नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर को देखकर साफ हो रहा है कि इसमें अली अब्बास जफर ने वह सब कुछ रखा है जिसकी दर्शकों को चाह है। एक सामान्य ईद रिलीज से लेकर भव्य एक्शन, हाई ऑक्टेन ड्रामा, भावनाओं का अति प्रभाव और देशभक्ति की एक मजबूत लहर है। बड़े मियां छोटे मियां के टीजर में इन सब की झलक देखने को मिली है। नई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 25 साल पुरानी फिल्म से बहुत अलग है, जिसके साथ इसका शीर्षक साझा किया गया है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार मुंबई में ईडी कार्यालय के अंदर पहुंच गए। इस दौरान राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार से ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के बीच एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार को आज एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया। इसके लिए मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। दिग्गज समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। हालांकि पार्टी ने इसके ऐलान को जातिगत जनगणना के मुद्दे से जोड़ते हुए भाजपा पर तंज भी कसा। कांग्रेस ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराना ही ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इससे भाग रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारत रत्न देने का मोदी सरकार का फैसला उसकी हताशा और पाखंड को भी दिखाता है, क्योंकि वह राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना से इनकार कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत में एक दिन की मामूली राहत के बाद गलन वाली ठंड फिर बढ़ गई है। कई जगह घने कोहरे से लेकर बहुत घना कोहरा छाया रहा। खासकर रात और सुबह के समय दिन में हल्की धूप खिली, लेकिन ठंडी हवाओं ने उसकी गर्मी को बेअसर कर दिया। इसका असर तापमान पर पड़ा और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जगह पर यह गिरावट ज्यादा रही। दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बाद अब भारत के सामने इस साल इंग्लैंड की चुनौती है। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत पहुंच चुकी है। गुरुवार 25 जनवरी को सीरीज की शुरुआत हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगी। भारतीय स्पिनरों का सामना इंग्लैंड के खेलने के नए तरीके बैच बॉल से होगा। ऐसे में सीरीज और ज्यादा रोमांचक होने वाली है। हैदराबाद में टीम इंडिया 6 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगी। स्कूली बच्चों के लिए जरूरी खबर है। यूपी के बदायूं जिले में भीषण सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया। कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 24 और 27 जनवरी का अवकाश घोषित कर दिया गया। 25 जनवरी को पहले से ही हजरत अली जन्मदिन का घोषित अवकाश है। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस है। 28 जनवरी को रविवार है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली राममय हो गई। सोमवार सजावट हर तरफ नजर आई। सड़कों व गलियों में दिन भर राम नाम के झंडे लहराते रहे। जगह जगह सजावट में लगे फूल खुशबू बिखेर रहे थे। मंदिरों में सुबह से राम नाम की धुन गूंजने लगी। दिन चढ़ते ही बाजारों, मंदिरों व आवासीय इलाकों में लगी स्क्रीन पर दिल्ली वासियों ने अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव लाइव देखा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव समेत दूसरे केंद्रीय मंत्री दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में महोत्सव के साक्षी बने। 2 फरवरी को धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। बुधवार को सीएम धामी ने यह निर्णय लिया। कहा कि सभी श्री राम मूर्ति के दर्शन के लिए एक साथ जाएंगे। सीएम ने कहा, हम सभी प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। यह हर्ष उल्लास और देश को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। अयोध्या में श्री राम के बाल विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम न्याय, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, साहस, शालीनता और करुणा के भाव को अपने जीवन में लाने के लिए संकल्प लेने का दिन है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान किया है। खूंटी जिले के तोरपा में अबूजा आवास योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2027 तक हम लगभग राज्य के गरीबों के लिए 20 लाख घर बनाकर तैयार करेंगे। सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र से गरीबों के लिए 8 लाख घरों की मांग की थी। पहले तो केंद्र ने इसे स्वीकार किया, लेकिन बाद में वह अपनी ही बात से मुकर गए।
श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के कोने कोने से रेलवे अयोध्या के लिए नई ट्रेनें शुरू कर रहा है। आस्था स्पेशल के नाम से 30 जनवरी से ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा। पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा, गुवाहाटी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ बिहार CDDU नगर स्टेशन वाराणसी कैंट होते हुए यह स्पेशल ट्रेनें अयोध्या जाएंगी। इस ट्रेन के जरिए पूर्वोत्तर से पूर्वांचल तक का जुड़ाव होगा। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।